नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉफी विद मॉम। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। जी हाँ, आज टाइटल देख के आपको समझ ही गया होगा। हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है, सोना है एंड सोकर उठना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एंड ऑल्सो कैसे चलना है। सो एवरीथिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ पूरा वीडियो देखिएगा एंड मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो जब आप सोफे पे या चेयर पे बैठ रहे हो तो इस तरह से बीच में पैर दबाकर बैठने की आपको जरूरत नहीं है। यू ऑल्सो नो कि आपका पेल्विक रीजन थोड़ा खुला होना चाहिए ताकि बच्चे को मूवमेंट के लिए स्पेस मिले और आपको भी थोड़ा रिलैक्स रह सके, राइट। सो अगर आपको थोड़े टाइम के लिए बैठना है तब आप थोड़े एज पे बैठिए और आराम से आप बैठ सकते हो। चाहो तो आप पैर को थोड़ी तरह से, ओके आई बिलीव आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा और इधर हो जाती हूँ, राइट। पैर को थोड़ा इस तरह से हमने क्रॉस कर लिया है, एकदम नीचे की तरफ, ओके, ताकि थोड़ा सपोर्ट भी है। ज्यादा एज पे नहीं बैठना है बिकॉज हमें एक्सीडेंट्स भी अवॉइड करने हैं। ऑलराइट, अगर आपको थोड़े लंबे समय के लिए बैठना है तब आप इस तरह से सपोर्ट दे के पीछे, ओके, विदाउट सपोर्ट मत बैठिएगा। आप सपोर्ट दे के आराम से बैठ सकते हैं। पैर खुला रखिए, इतना पार्ट बाकी आप आगे क्रॉस कर दीजिए पैर, ठीक है, ताकि आपका पेट को भी स्पेस मिले एंड आपका पेल्विक रीजन जो है वो भी खुला रहे। ऑलराइट, हमें ना इस तरह से फोल्ड करके बैठने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे आपको भी दिक्कत है और बेबी को भी दिक्कत होगी। इसलिए आप पैर आराम से खुलकर बैठ सकते हैं। ऑलराइट, आप प्रेग्नेंट हो इसलिए कोई आपको उस हिसाब से जज नहीं करेगा। अब जब उठ रहे हो, बहुत शौक, बहुत ये नॉर्मली लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उठ जाते हैं, वैसे नहीं उठना है। हमें हाथ का सपोर्ट लेना है थोड़ा सा, दोनों हाथों का, थोड़ा सा उठना है एंड देन आपको पूरा उठना है। राइट, अब बात करते हैं हम फ्लोर पे बैठने के लिए। तो देखो, बेसिकली तो ये वाला जो अपना पोजीशन है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, राइट। लेकिन अगर स्टिल आपको ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, पैर दर्द करे वगैरह, तब आप बटरफ्लाई पोजीशन में भी बैठ सकते हो। मूवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, आप आराम से इस तरह से बैठ सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जब आप इस पोजीशन पे बैठते हो ना, यहाँ दबाव पड़ता है, ऑलराइट, और ये आपके नेचुरल लेबर सिस्टम, लेबर में जाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ऑलराइट, सो पैर को हमें अच्छे से फोल्ड रखना है एंड रिलैक्स होकर बैठना है। कभी भी आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। बहुत सारे लोग ऐसे पोजीशन पे कंफर्टेबल होते हैं, आप जैसे पोजीशन पे कंफर्टेबल हो वैसे बैठो, लेकिन ये पोजीशन आप ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाओगे, आपका ये पूरा जांग वगैरह सब दुखने लगेगा, आप ये थाइज है ये सब दुखने लगेगा, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें एकदम पैर को हल्के से बस आसपास रखकर आराम से बैठना है। बेसिकली ना, सोफे चेयर किसी पे भी बैठने से सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा फ्लोर पे बैठना। हाँ, लेकिन इससे उठना बहुत ज्यादा दिक्कत का काम होता है। सो आपको अगेन उठने के लिए आपको मेक श्योर क्या करना, आप डायरेक्टली नहीं उठोगे, आपके पास जो भी है उससे सपोर्ट लोगे। अगर कुछ नहीं है तो एटलीस्ट आप हाथ का सपोर्ट दोगे, दोनों हाथों का, ओके। धीरे से अपने आप को आधा बॉडी उठाओगे एंड देन पूरा उठोगे। ऑल राइट दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं वॉकिंग के बारे में। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है बिकॉज मैंने माइक तो ऑन रखा है। ऑलराइट, सो आप जब वॉक कर रहे हो तो आप एकदम हड़बड़ा के फास्ट 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 वॉक नहीं करोगे। आप किसी भी तरह से पैर को इस तरह से करके वॉक नहीं करोगे। कंफर्टेबल शूज पहनोगे, हील्स वगैरह नहीं पहनोगे, अवॉइड करोगे जितना हो सकता है। जब आप चल रहे हो, आप धीरे धीरे चल रहे हो, हाथ को इस तरह से आराम से हिला के चलना है, हिलाकर चलो, लेकिन जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। तेज कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग इस तरह से पेट को निकाल के चलना पसंद करते हैं। आपको ये नहीं करना है क्योंकि जब आप पेट को निकालने के लिए ये जो इसको प्रेशर दे रहे हो ना, ये प्रेशर आपके पीठ पे पड़ रहा है। आपका बच्चा ऑलरेडी आपके पीठ पे काफी प्रेशर दे रहा है, आपको प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। आपको बस आराम से चलना है। ऑलराइट, अगर आपको लग रहा है कि आपका पीठ दर्द हो रहा है, आपको थोड़ा प्रेशर देने, लाइक थोड़ा सपोर्ट देने की जरूरत है, तो आप एक हाथ से उसको थोड़ी देर के लिए सपोर्ट दे सकते हो। लेकिन सपोर्ट देना है, उसको आगे की तरफ धकेलने की कोशिश नहीं करनी है। ऑलराइट, और एकदम आराम से चलना है, कभी भी फास्ट वॉकिंग वगैरह आपको अवॉइड करना है। क्लियर। अब बात करते हैं सोने के बारे में। तो बहुत जरूरी है कि आप पेट के बल नहीं सो रहे हो, राइट। आप पीठ के बल भी पूरी तरह से फ्लैट नहीं सो रहे हो, ओके। आपको करना क्या है, लेना है एक तकिया बीच में, कॉर्नर में कभी नहीं। और आप जब सो रहे हो तब आपको चाहिए सपोर्ट। तो आपके सर पे तो ये सपोर्ट हो गया, राइट। अब आप जब टर्न हो रहे हो तब कैसे, वैसे तो आपको एक प्रेगनेंसी पिलो ले लेना चाहिए, बट इनकेस अगर वो नहीं मिल रहा है तो ये इस तरह से हमने बीच में रख लिया, ठीक है। हमारे पास पिलोज हैं, उसको हमने पेट को सपोर्ट देने के लिए रख लिया। इसको एक्स्ट्रा पिलो आप चाहिए, आप पीठ को सपोर्ट देने के लिए रख लो। इस तरह से आपको एक प्रॉपर अपने आजू बाजू बना लेना है, उसके बाद सोना, आप काफी रिलैक्स होके सो पाओगे। ऑलराइट, अब आपको टर्न किस तरफ करना है, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आपको हार्ट बर्न नहीं होना चाहिए, राइट। तो हार्ट बर्न नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए आपको, आपको हार्ट के साइड पे सोना चाहिए। जी हाँ, अगर आप इस साइड ही सो रहे हो तो जो भी आपका गैस उठेगा एसिडिटी का, वो इस साइड आएगा और इससे हार्ट बर्न नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा अपने लेफ्ट साइड पे सोना चाहिए। इससे प्रेगनेंसी में हार्ट बर्न होने के चांसेस नील हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर आपको इससे नहीं सोने का मन कर रहा है, जैसे कई बार होता है ना, हमें बुक देखना है, बुक पढ़ना है, मैगजीन पढ़नी है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक के ऊपर एक तकिया रखना है, ठीक है, जितना तकिया आपको कंफर्टेबल लगे। एक आपके पीठ के नीचे होना चाहिए, ऐसे सो गए आप, और आपके दोनों हाथ के नीचे भी एक एक तकिया होना चाहिए, जस्ट टू सपोर्ट। एक्सक्यूज मी। इस तरह से क्या होगा, आप कंफर्टेबली लेट कर आप जो भी मूवी देखना है या कुछ भी देखना है आप देख सकते हो। इस टाइम पे ना ये वाला जो पोजीशन है, इस पे आपको कोई प्रेगनेंसी पिलो की जरूरत नहीं। बेसिकली हमें आज मुझे कोई प्रेगनेंसी पिलो की जरूरत नहीं पड़ी थ्रू आउट प्रेगनेंसी। लेकिन अगर आप अपनी कन्वीनियंस के लिए लेना चाहते हो, गो फॉर इट। ये बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज्यादा आरामदायक रहेगा। लेकिन उसके बाद वो पूरी तरह से वेस्ट हो जाता है। आई हैव सीन पीपल लाइक स्पेंडिंग थाउजेंड्स इन दैट प्रेगनेंसी पिलो, एंड उसके बाद उसको पैक करके ऊपर रख देते हैं, या फिर अब उसको रखे कहाँ, इतना बड़ा पिलो है। वो टेंशन अगर आपको नहीं लेना है, तो आप जो घर में सोफे के पिलोज वगैरह हैं, उससे आप अपने आप को सपोर्ट दे सकते हो। ओके, इंपॉर्टेंट थिंग मिस हो गया मुझसे। जब आप सो के उठते हो तो आपको डायरेक्ट नहीं उठना है, इससे आप अपने पेट पे, पीठ पे, हर जगह दबाव दे रहे हो। आपको करना क्या है, आपको अपने एक साइड पे टर्न होना है, अपने आप को इस तरह से उठाना है। अपना एक हाथ आपने ऊपर रखा, खुद को पुश किया, एक हाथ नीचे रखा, अपने आप को बैलेंस किया, एंड देन आप इस तरह से उठोगे। तो यू अंडरस्टैंड, इससे आप ना अपने पीठ पे प्रेशर दे रहे हो, ना अपने पेट पे प्रेशर दे रहे हो। ये तरीका आपको डिलीवरी के बाद खुद भी डॉक्टर बोलेगा ही। मुझे हॉस्पिटल में ये तरीका बताया गया था उठने का। लेकिन इसको अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी प्रैक्टिस में रखते हो, तो आपको पीठ दर्द के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अक्सर क्या होता है, बैठ के उठने में या चलने में या ये सो के उठने में हम जो अपने पीठ पे दबाव डालते हैं ना, ये मेन रीजन होता है आपके पीठ दर्द का। सो अगर आपको पीठ दर्द से बचना है, तो आपको ये छोटी छोटी गलतियां करने से अपने आप को बचाना है। चाहिए तो ये वीडियो दोबारा देखिए, मार्क नोट डाउन कर लीजिए क्या करना है, एंड प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी आदत में हो जाए। और आप ध्यान नहीं है कैसे भी हो, लेकिन आप इसी तरीके से उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो। ये आपके और आपके बेबी दोनों के लिए बहुत हेल्दी है। इंपॉर्टेंटली आपके पीठ के लिए बहुत हेल्दी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद पीठ दर्द माओ का सर दर्द बन जाता है, एंड वी डोंट वांट दैट फॉर यू। ओके, सो थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। ऐसे बहुत सारे प्रेगनेंसी टिप्स आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका नाम है प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसी। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंड आई होप आप हमारे एटिकेट्स क्लासेस मिस नहीं कर रहे हो।